200 करोड़ रुपयों का एक आलीशान बंगला और उसकी खरीदी कीमत सिर्फ 830 रुपए। पहली बार सुनने में ये बात किसी मजाक या अफवाह जैसी लग सकती है, लेकिन इस वक्त अमेरिका की न्यू जर्सी में हुई एक ऐसी प्रॉपर्टी डील दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ $10 में कैसे बिक सकती है। क्या वाकई इतनी सस्ती डील हुई या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। दरअसल मामला अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के बेहद पॉश इलाके एल्पिन का है। यहाँ मौजूद टू मार्क वे नाम की एक शानदार मेंशन फिर से सुर्खियों में है। आज इसकी अनुमानित कीमत करीब $35 मिलियन यानी लगभग 290 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के मुताबिक मार्च 2025 में इसका ऑनरशिप ट्रांसफर सिर्फ $10 यानी करीब 830 रुपयों में किया गया था। यही वजह है कि अब ये डील पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। अब बात करते हैं इस आलीशान मेंशन की। अगर इसे किसी 5 स्टार होटल से तुलना की जाए तो शायद कम पड़े। करीब 3.1 एकड़ जमीन पर बना ये मेंशन लगभग 17,150 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें कुल 9 लग्जरी बेडरूम्स है, जिनमें रॉयल स्टाइल में डिजाइन किया गया है। लेकिन असली हैरानी तो इसकी सुविधाएं देखकर होती है। घर के अंदर फुल लेंथ बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है, यानी बिना बाहर जाए प्रोफेशनल प्रैक्टिस की जा सकती है। इसके अलावा अपनी प्राइवेट बॉलिंग एली भी मौजूद है। इंटरटेनमेंट के लिए एक शानदार होम थिएटर बनाया गया है, जहां पूरा सिनेमा एक्सपीरियंस घर के अंदर ही मिल जाता है। किताबों के शौकीन के लिए बड़ी लाइब्रेरी है, जबकि वाइन कलेक्शन रखने वालों के लिए एक अलग वाइन सेलर तैयार किया गया है। अगर स्विमिंग पूल की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो मौजूद है। एक सैल्ट वाटर इंडोर पूल है जो किसी लग्जरी रिसोर्ट जैसा दिखाई देता है। दूसरा आउटडोर पूल खुली जगह पर बनाया गया है। पूरे मेंशन में आने जाने के लिए प्राइवेट लिफ्ट भी मौजूद है। कुल मिलाकर ये घर किसी आम करोड़पति का नहीं बल्कि किसी शाही परिवार के महल जैसा दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि आखिर इस मेंशन को खरीदने वाला शख्स कौन है। इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप दानियार केसिकबायू के नाम का बताया जा रहा है। दानियार का नाम पहले भी कई बार इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में सामने आ चुका है। वे मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नाजिब रजाक के दामाद है। नाजिब रजाक वही नेता है जिन्हें चर्चित 1MDB स्कैम से जुड़े मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। ये घोटाला दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स में गिना जाता है, जिसमें अरबों डॉलर के फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे थे। यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। दानियार का रिश्ता कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायू के परिवार से जुड़ा हुआ था। उनकी मां की शादी नजरबायू के भाई बोलाट नजरबायू के साथ हुई थी। इसी वजह से कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में उन्हें अनौपचारिक तौर पर कजाकिस्तान का प्रिंस भी कहा गया है। हालांकि ये कोई आधिकारिक शाही उपाधि भी नहीं थी, बल्कि उनके पारिवारिक रिश्तों की वजह से इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम था। इस मेंशन का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। इसे साल 2000 में कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन जॉय स्कॉट ने बनवाया था। उस समय इस इलाके की सबसे शानदार प्रॉपर्टीज में गिना जाता था। फिर साल 2012 में ये मेंशन करीब $20 मिलियन यानी उस समय लगभग 165 करोड़ रुपए कैश पेमेंट के जरिए खरीदा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खरीदारी एक शेल कंपनी के जरिए हुई थी, जिसका संबंध बाद में दानियार से जोड़ा गया। जॉय स्कॉट ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था, उस समय बायर्स ने इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने सिर्फ मेंशन ही नहीं खरीदा, बल्कि उसके अंदर रखा फर्नीचर, डेकोरेशन और यहाँ तक कि वाइन कलेक्शन भी उसी डील में ले लिया था। उस दौर में ये न्यू जर्सी के इतिहास की सबसे महंगी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डील्स में शामिल थी। अब 2026 के टैक्स असेसमेंट के मुताबिक इस मेंशन की कीमत बढ़कर लगभग $35 मिलियन पहुंच चुकी है, यानी कुछ ही सालों में इसकी वैल्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दानियार किसी ऐसी प्रॉपर्टी डील को लेकर चर्चा में आए हो। इससे पहले भी उनका नाम न्यूयॉर्क के मशहूर प्लाजा होटल के एक लग्जरी अपार्टमेंट से जुड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस अपार्टमेंट का ओनरशिप एक सिंबॉलिक प्राइस पर ट्रांसफर किया गया था। बाद में इस मामले को लेकर उनके सौतेले पिता बोलाट नजरबायू के उनके खिलाफ एक फ्रॉड का आरोप भी लगाया था, जिसकी अभी फिलहाल कानूनी कार्यवाही चल रही है। हालांकि इन मामलों को लेकर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी दलीलें रही है। अब बात करते हैं इस नए विवाद की। मलेशिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि न्यू जर्सी वाला मेंशन किसी सीक्रेट कंपनी के नाम पर ट्रांसफर किया गया था।
लेकिन मलेशिया की पूर्व प्रधानमंत्री नाजिब राजा की पत्नी रोशमा मंसूर ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने पुलिस की शिकायत भी दर्ज कराई। वही सामने आई प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के मुताबिक फिलहाल ये मेंशन डैनियार के नाम पर ही दर्ज है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में 290 करोड़ रुपयों का ये मेंशन सिर्फ 830 रुपए में बिक गया? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी कई डील्स में कागजों पर बहुत कम रकम दिखाई जाती है, क्योंकि असली लेन देन किसी फैमिली एग्रीमेंट, कंपनी ट्रांसफर, ट्रस्ट स्ट्रक्चर या पहले से मौजूद फाइनेंशियल एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। इसीलिए केवल रजिस्ट्रेशन में लिखी गई रकम देकर पूरी डील का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और इतनी छोटी ट्रांसफर अमाउंट सामने आती है तो लोगों के मन में सवाल उठना भी स्वाभाविक है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।